हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। आज हम आपकी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मेंजुरेशन। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले दोस्त, चैप्टर का नाम क्या है? मेंजुरेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेंजुरेशन होता क्या है। मेंजुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिस्टिक दैट स्टडीज the measurement of geometric figures and their parameters like length, volume, area, surface volume, etc. दोस्तों, मेंजुरेशन का मतलब होता है, अगर मैं सिंपली कहूं, कि कुछ मेजरमेंट करनी। अब मेजरमेंट किस में करनी? ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हमने मेजर करना है। अभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स यही जो हम चार इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। तो ये होता है हमारा मेंजुरेशन। मेजरमेंट को करने के हमारे पास ये दो तरीके हैं, पैरामीटर एंड सेकंड वन इज एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीटर। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे हम पैरामीटर समझेंगे। पैरामीटर होता क्या है? ये मैंने आपकी स्क्रीन पे एक प्लेग्राउंड जो कि रेक्टेंगल शेप का है, ये हमने ड्रॉ किया। तो मैंने क्या कहा आपको, जो पॉइंट ए है वहां से आप चलना स्टार्ट कीजिए और पॉइंट बी तक जाइए। फिर मैंने कहा पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, सी से डी तक एंड डी से ए तक वापस वहीं जाइए जहां से आपने स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अभी आपने ये क्या किया, जब आप उसकी बाउंड्री पे चल रहे हैं ना, तो जो आपने जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे अगर आपने खत्म किया है, तो वो जो सारी बाउंड्री होती है वो होता है हमारा पैरामीटर। अब हम जो साथ में डेफिनेशन लिखती है उसे समझो, और जो मैंने कहा वो देखो क्या सेम बोला। पैरामीटर इज अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। मतलब जब हम पूरा अपना एक चक्कर रेक्टेंगल का पूरा करेंगे और उसकी सारी बाउंड्री हम निकाल लेंगे, उसे हम कहेंगे पैरामीटर। एक और एग्जांपल लेता हूं, यही सेम डायग्राम आपके सामने बड़ी है। अब मैं आपको कहता हूं कि एक साइड जो है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में हमारे पास दो साइड्स होती हैं दोस्तों। एक होती है लेंथ, ये जो ऐसे जा रही है, और ये ऊपर से जो नीचे जा रही है ये होती है हमारी ब्रेड्थ। तो ये दोनों इन दोनों के बराबर होती है। मतलब लेंथ तो दोनों की सेम होगी, ऊपर और नीचे की, राइट और लेफ्ट की ब्रेड्थ सेम होगी। तो मैंने कहा कि अगर आपकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 15 एंड जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो है हमारे पास 10, तो हमने ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10। क्यों मैंने दो बार 15 और दो बार 10 लिया दोस्तों? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। अगर उसकी लेंथ 15 है और उसकी एक ब्रेड्थ 10 है, तो हमने दो बार इसीलिए किया है दोस्तों, क्योंकि अगर ये दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों का अलग अलग आएगा। मतलब कि 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, तो हमारा आंसर आता है दोस्तों 50 आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा पैरामीटर जो ये प्ले ग्राउंड का आया है वो आया है 50। हम ऐसे तो है नहीं कि बार बार यही करते रहेंगे कि सबको प्लस कर लिया फिर हम आंसर बताएंगे पैरामीटर का। तो इसको आसान करने के लिए पैरामीटर के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जो हम डायग्राम्स अभी मैंने आपको बताई थी ना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो हम इस चैप्टर में 3 फिगर्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज हैं तीनों के। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अब स्क्वायर एक बॉक्स ड्रॉ करा है, तो इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो इक्वल होगी। एक अगर इसकी साइड 5 है तो चारों साइड ही 5 होंगी दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। यही सिंपल था। अगर हमें क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि साइड अगर हमें 5 गिवन है, तो अगर एक साइड 5 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारा आंसर आएगा 20। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, पैरामीटर में इसके पास 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेड्थ होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन L प्लस B ब्रैकेट बंद। अब 2 क्यों आया बच्चों? 2 इसीलिए आया है बच्चों क्योंकि हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है, इसीलिए हम दोनों में से एक एक लेंथ और ब्रेड्थ ले लेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर वही आएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि लेंथ हमारे पास है 4 और ब्रेड्थ है हमारे पास 3, अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं कि जैसे मैंने कहा 2 ब्रैकेट ओपन L प्लस B, तो हमारा क्या आंसर आएगा? हम वहां पे क्या क्या पुट करेंगे? जहां पे 2 होगा वहां पे 2 तो 2 रखना ही है, L की जगह 4 प्लस 3 जो कि ब्रेड्थ थी,
तो हमारा आंसर आएगा क्या, 7 अंदर प्लस हो गया, 4 + 3 7 हो गया, और बाहर तो 2 पड़ा ही पड़ा है, तो हमारा ये 2 मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल दोस्तों हमारे पास 2-3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोलेट ट्रायंगल्स होता है। अब मैं आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, जिसमें तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब जैसे स्क्वायर्स में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही ट्रायंगल में, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका फॉर्मूला सिंपल वैसे ही होगा जैसे कि स्क्वायर का था। उसका फॉर्मूला था 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इसका फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि ट्राइंगल के पास हमेशा 3 साइड्स होती हैं। यहीं पे हमारा टॉपिक पैरामीटर और पैरामीटर के फॉर्मूला खत्म होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया। अब एरिया क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, प्लेग्राउंड ही है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल ली थी पैरामीटर में, वही सेम एग्जांपल मैं एरिया में लेता हूं। रेक्टेंगल में हमने क्या किया था बच्चों, पैरामीटर में, कि हमने उसकी चारों तरफ से हमने सर्कल, बाहर की बाउंड्री में हमने कहा था कि उसको पैरामीटर कहते हैं। एरिया हम किसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लेग्राउंड है, अगर मैंने दोनों में ग्रास उगानी है तो एक्चुअली में मेरे पास कितना एरिया है कि मैं कितने एरिया में घास उगा सकता हूं। अगर मैं आसमान में तो घास उगा नहीं सकता, साइड में बाउंड्रीज में तो घास उगा नहीं सकता, तो मैंने घास तो उस बाउंड्री के अंदर उगानी है ना, तो मुझे वो एरिया पता होना चाहिए बच्चों कि मेरे पास वो एरिया कितना है, उसे कहते हैं हम एरिया। पेरीमीटर में आपको क्लियर हो गया कि हम बाहर की बाउंड्रीज देख रहे थे, और एरिया में हम नीचे वाला ग्राउंड देखेंगे, बाउंड्री के अंदर वाली, कि कितना एरिया हमें गिवन है कि हम उस पे फ्लावर्स और ग्रास लगा सकें। समझ आई? आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पैरामीटर एंड एरिया में डिफरेंशिएशन। अब एरिया निकालने में भी मैथमेटिशियंस ने हमें फॉर्मूले बताए हैं, बट इसमें ट्राइंगल नहीं आएगा, इसमें हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के फॉर्मूला के होने पर। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही साइड होती है। जो हमारे पास एरिया नीचे गिवन होता है बच्चों, ऊपर नहीं हमारे पास गिवन है, साइड पे लेफ्ट राइट कहीं पे हमारे पास एरिया नहीं है, वो पेरीमीटर था। तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सिर्फ हमारे पास 2 साइड्स ही गिवन होगी, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। समझ गए? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन होगी, हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ को निकालेंगे। आई होप आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा चैप्टर। यही हमारा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो बाय।